क्या होता है कि आपने कितने टाइम के लिए देनी होती है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक देनी होती है और इसकी ड्यूरेशन आपने क्या रखनी है। तो टाइमिंग यही होनी चाहिए कि सर्जरी से आपने पहले देनी है, इतना टाइम पहले देनी है कि वो सर्जरी के टाइम पीरियड को कवर कर ले। फिर ठीक है, आपने कौन सी एंटीबायोटिक्स चूज़ करनी होती है वो डिपेंड कर रहा होता है कि जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकती है पॉसिबली वो कौन से ऑर्गेनिज्म करा रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को वो प्रॉपर्ली कवर करती हो, उसके पेरी ऑपरेटिव टिश्यूज़ के अंदर जो है ना उसकी पेनिट्रेशन अच्छी, ऑपरेटिव टिश्यूज़ के अंदर उसकी पेनिट्रेशन अच्छी हो, पेशेंट के रिस्क फैक्टर का आपने ख्याल रखना है, टाइप ऑफ ऑपरेशन का आपने ख्याल करना है और एक्सपेक्टेड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन का जो है ना वो आपने ख्याल करना है। और बिला वजह के एंटीबायोटिक्स, गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, शॉर्टेस्ट इफेक्टिव पीरियड के लिए जो है ना वो आपने देनी है। और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स अगर आप देंगे तो इससे क्या हो सकता है बच्चों, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, जो बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है बॉडी के, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और हेल्थ के बर्डन भी ज़ाहिर है पेशेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ सकता है, क्योंकि पेशेंट भी ज़ाहिर इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट एंड आ जाता है बच्चों, विच इज़ द रोल ऑफ प्रोफाइलैक्सिस अ पार्ट ऑफ वाइडर इन्फेक्शन कंट्रोल सर्जरी। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस है या हम प्रिवेंटिवली जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स दे रहे होते हैं वो सिर्फ एक पार्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल का। सिर्फ एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देने से बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स की, बाकी सारे जो नेसेसरी कंडीशंस हैं उनकी अहमियत कम नहीं होती। यानी कि आपने एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस भी करनी है, साथ में आपने गुड सर्जिकल टेक्निक भी रखनी है, साथ में आपने मैल नरिशमेंट का ख्याल भी रखना है, साथ में आपने पेशेंट की डाइट का ख्याल भी रखना है, पेशेंट के और कोमॉर्बिडिटीज़ का भी ख्याल रखना है। ठीक है, सिर्फ दवाइयाँ देने से बाकी सारी चीज़ें एलिमिनेट नहीं होती। देयर ओनली अ पार्ट ऑफ प्रिवेंटिंग सर्जिकल साइड इन्फेक्शन शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन अलोन। वाइडर सर्जिकल साइड प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी क्या है, आपने एसेप्टिक टेक्निक रखनी है, गुड सर्जिकल टेक्निक का ख्याल रखना है, पेशेंट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करना है, पेशेंट को और कौन कौन सी बीमारियां हैं, पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं करता, पेशेंट अल्कोहलिक तो नहीं है, सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, और अप्रोप्रिएट एंटीबैक्टीरियल प्रोफाइलैक्सिस ये तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो सर्जरी के 8 LOs है ना वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट मैं काम करती हूँ, आप लोगों को पेशेंट सेफ्टी स्टार्ट करा देती हूँ। पेशेंट सेफ्टी करते हैं, साथ में हम लोग पीडियाट्रिक मेडिसिन करेंगे। कोशिश मैंने यही की है कि आप लोगों को जो है ना छोटे से छोटे नोट्स प्रोवाइड करूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो आप लोगों को जो है ना, अगर मैं बड़ी बड़ी किताबें, अगर मैं बेले का तो पूरा चैप्टर लिखा हुआ है उसके ऊपर, चैप्टर 5, तो अगर मैं आप लोगों को पूरी वो पकड़ा दूँ तो फिर मैं छापने वाली बात है बुक को, फिर मेरा क्या कमाल हुआ इसमें। ठीक है, तो मैं यही कोशिश करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को शॉर्टेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव